अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बाहर बैठ के अपनी चेयर को घर के अंदर लगा के इंजॉय कर रही थी बारिश को, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बारिश इंजॉय कर रही थी। और साथ ही मेरे गमले भी देख सकते हैं, इतना पानी भर गया इनके अंदर, क्योंकि पूरा वीक हो गया है तकरीबन। बारिश 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 और ख़त्म नहीं होके दे रही है बारिश। फाइनली आज या कल में एंड हो जाएगा। वेदर में तो यही दिखा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर मैं उसके बाद सो गई थी और सो कर उठ के जब मैं दोबारा किचन में आई हूँ तो मेरे किचन में कुछ ये हाल मुझे नज़र आया, क्योंकि रात भर बहुत बारिश होती रही। आज जुम्मा था और खाना मैंने बनाया नहीं था, तो बस नमाज वगैरह पढ़ी है और अब खाना खा रहे हैं हम। रात में जो बिरयानी बची थी मैंने वही गर्म कर ली थी, क्योंकि रात के डिनर का हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है, वो आगे आपको पता चलेगा, तो साथ ही कंटिन्यू रहें। और मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, क्या हो गया? व्यूज़ देते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। खैर जी, बातों बातों में हम बाहर आ गए। एक और बात है जो मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बताना भूल जाती हूँ हमेशा, कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पुराना वो सस्पेंड हो गया है। मैंने न्यू इंस्टाग्राम बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाहर आके आप देख सकते हो कि मौसम कितना 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 खूबसूरत है और पानी हर जगह भरा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन कुछ ही दिन के लिए, बस एक दिन ही मुश्किल से पानी भरा होता है, बाकी सब क्लीन हो जाता है। मौसम बहुत प्यारा था, तो इस मौसम में जना दरिया में जाके आपको कॉफ़ी पीना हो तो लाजवाब हो जाता है, मज़ा दोबाला। और जगह जगह इस तरह के जो स्प्लैश उड़ते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के भी, और जब हमारे गाड़ी के ऊपर आता है ना तो बड़ा डर लगता है। तो चलें जी, मैं इसी मौसम के साथ आपको लेके चलती हूँ जना दरिया, जहाँ पे आपको मैं इंजॉय करवाऊंगी, खुद भी इंजॉय करूंगी। फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है तो और अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंडो बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी वाइपर चलाए हुए, क्योंकि टायर्स के बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं। यहाँ से सीनरी बहुत प्यारी लग रही थी, और जना दरिया के पास ही एयरपोर्ट है, तो हमें इतने सारे जहाज़ लैंड होते हुए नज़र आए, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ट्रैफिक स्टार्ट हो जाए तो समझे जना दरिया स्टार्ट हो गया, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है ना तो ऑलमोस्ट लोग यहाँ जना दरिया ही आ जाते हैं। मेरे राइट साइड पे जो खाली मैदान नज़र आ रहे हैं ना, कि इस तरह से बहुत खाली मैदान थे जहाँ पे घोड़े, बग्गियाँ और एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बाइक्स होती हैं वो सब यहाँ होती हैं, लेकिन सब ख़त्म हो गया था। हम सिर्फ चले ही जा रहे थे, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। आज मुझे एक बात समझ आई कि बारिश में जना दरिया आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ कैफ़े रेस्टोरेंट्स ही रह गए। और अब हम यू टर्न ढूंढ रहे थे और देख रहे थे कि लेफ़्ट साइड पे वापस जाने में कितना ट्रैफिक हुआ है, लेकिन हमें यू टर्न भी नहीं मिल रहा, क्योंकि 2-4 जो यू टर्न्स थे वो भी इन शुरतों ने बंद किए हुए थे, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से उन्होंने लॉन्ग यू टर्न दिया हुआ था। खैर हम अपने राइट साइड पे ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि कैफ़े मिल जाए। तो ये अंकल हमें इन बूफियाज वगैरह के लिए रोक रहे थे, यहाँ से ऑर्डर्स ले रहे हैं, जो ऑरेंज येलो ड्रेसेस में आपको नज़र आएंगी। ऑर्डर आपको लेके जा रहे हैं, ड्राइव थ्रू आपको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी नहीं थी, तो हम आगे आए तो हमें पेट्रोल पंप पे मिल गई है कॉफ़ी। हमने ली अपनी कॉफ़ी, और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, तो और मज़ा आ रहा था, लेकिन कहीं उतरने की जगह नहीं मिल रही थी कि बंदा उतर के बारिश में कॉफ़ी एंजॉय कर ले। जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, और चलते चलते मगरिब हो गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे तो हमें हो गया है, और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलो तो किसी और शहर में ही पहुँचने वाले हैं। हमें यू टर्न नहीं मिल के दे रहा। फाइनली एक यू टर्न मिला है, जो कि बड़ा ख़तरनाक सा था। चारों तरफ पानी है, उस तरफ भी देखें कितना पानी भरा हुआ है, और जो रोड है बिल्कुल फुल पानी में भरा हुआ था। मुझे यहाँ खैर ये स्प्लैशेस तो बड़े मज़े के और लग रहे थे, लेकिन रोड समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो यहाँ की रोड्स बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई हो सकती हैं, कुछ रोड ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए बस अल्लाह अल्लाह करके हम चल रहे हैं। पानी फुल भरा हुआ, और लोग यहाँ पे भी अपनी गाड़ियाँ स्टॉप करके खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जना दरिया के जो मेन पॉइंट्स थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या किया यार। अच्छा खासा एक बारिश में एक जगह मिल गई थी हमें, खुला मैदान था जहाँ हम इंजॉय करते थे, पर अब वो मैदान में भी सारे कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। ख़त्म क्या किया, कंस्ट्रक्शंस कर दिए सब जगह, कैफ़ेज़ बना दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, और प्ले एरिया बना दिया है। लेकिन हमें एक पॉइंट मिल गया था जहाँ पे ये बहुत घोड़े थे, और ये घोड़ा लेके हमारी तरफ आ रहा था हमसे पूछने कि हमें चाहिए राइड। इन्होंने दूर से मना कर दिया, तो वो वापस पलट गए। पीछे वाले भी हमसे ही पूछने आ रहे थे, वो सब एक साथ ही पलट गए थे। और एक घोड़ा आया जी भागता हुआ। खैर यहाँ पे छोटे छोटे घोड़े भी होते हैं जिसमें आप बच्चों को राइड करवा सकते हो। और अब हमें इस कीचड़ से उतरना था। पहले तो मैंने पैर रख के देखा कि कीचड़ ज़्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है, तो हार्ड कीचड़ थी, तो आराम से उतर गए थे। बहुत सारे घोड़े थे। यहाँ पे 20 रियाल लेते हैं आपको एक राइड के लिए, और ये है भाई पूरा खुला मैदान।
मैदान जो कि कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता, यहाँ पे जंपिंग कैसल्स भी होती हैं, बग्गियाँ भी होती थी। तो वो देखें एंड में जो कलर वाली लाइट है शायद वो बग्गी है। वहाँ बहुत लोग यहाँ रुकते हैं और कैफ़े भी करीब होता है, पर अभी इसके करीब कोई कैफ़े था नहीं। यहाँ पे ये रही बाइक जो कि बहुत ही कोई कम लोग, 1 या 2 लोग राइड कर रहे थे बाइक पे, बाकी सब ज़्यादातर घोड़े ही यूज़ कर रहे थे। एक ये भागते हुए जा रहा है घोड़ा, और इतनी करीब से मुझे घोड़े लेते हुए जा रहे थे ना कि मैं 2 दफ़ा डर गई। रोड पे आप देख सकते हो कि बारिश कितनी तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं थोड़ी सी देर अभी भी बाहर ही खड़ी हुई थी कि मुझे थोड़ी देर और बारिश में बाहर खड़े होकर एंजॉय करना है। तो एक साहब ये और आ गए मुझे घोड़े से डराने के लिए। खैर मैं 2-3 दफ़ा इन घोड़ों से डरी हूँ और अब हम निकल गए अपने घर की तरफ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आज बादल और बिजली भी बहुत गड़गड़ा रही थी, चमचमा रही थी। और मैं जब भी बिजली की वीडियो बनाने लगती थी तो बिजली नहीं आ रही थी, और अचानक ये आई। मुझे इन बिजली से और बादलों की आवाज़ से बहुत डर लगता है। खैर मैं प्ले एरिया की जो बात कर रही थी वो ये है प्ले एरिया, जो कि पूरे इस खाली मैदान में एक प्ले एरिया बना दिया है। अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बारिश की वजह से रुक गए होंगे इसके कंस्ट्रक्शन भी। और अब हम आ गए हैं अपने घर, क्योंकि अभी हमें और कहीं नहीं जाना था। घर आ गए हैं, बारिश रुक गई है, तो इसलिए अब जल्दी से ऊपर घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे डिनर के लिए। लेकिन घर पहुंचती मुझे आवाज़ आई बाहर से, मैं दरवाज़ा खोला तो तेज़ बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी सीधी आ गई थी मैं किचन में जूस निकालने के लिए ऑरेंज का। सर्दियों में ऑरेंज इतने मज़े के आते हैं और फिर उनका जूस भी बहुत अच्छा निकलता है। तो जब से ये जूसर मशीन मेरी लाइफ में आई है ना, मेरे तो जूस निकालने का एक बहाना भी समझिए कि बहाना बन गया और मज़ा भी आ गया है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा जूस निकलता है ना, आपका पूरा सिट्रस आपको निचोड़ के दे देता है वो, और आपका जूस बहुत सारा निकलता है ना। गोल गोल घुमा घुमा के आपके हाथों में दर्द होना है ना, कुछ होना है। आराम से आप अपना जूस निकालो और इन्जॉय करो। एक फुल ग्लास मैंने भर लिया, उसको इन्जॉय करके हम अब निकल गए हैं घर से बाहर, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने स्पेशल डिनर के लिए, जो कि हम वेट करते हैं कि इस तरह का मौसम मिले वीकेंड पे, तो हम जो है वो डिनर करने। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी जब मूड हुआ तो वो डिनर कर लेते, वो एक स्पेशल डिनर हम रखते हैं इस मौसम के लिए। मैं बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ उस डिनर की, तो आपको अब मैं दिखा ही देती हूँ कि हम कहाँ गए। इस जगह को देख के आई थिंक बहुत लोग समझ गए होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी कि ये है फिश पॉइंट। यहाँ एक ये वाहिद रेस्टोरेंट है जिन्होंने एक सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो सबसे पहले सिटिंग एरिया का इंस्पेक्शन किया हमने कि बारिश है तो इसका क्या हाल है। तो सारी सीट्स बहुत शदीद गीली थी, बस एक कोने में हट के नीचे चेयर लगी हुई थी, तो हमने सोचा वहाँ बैठेंगे। लेकिन उससे पहले हमें फ़िश सेलेक्ट करके उन्हें कुक होने के लिए देना होता है। तो यहाँ बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको यहाँ के एम्प्लॉय भी गाइड करते हैं कि आपको कौन सी फ़िश लेनी चाहिए फ्राई के लिए और रोस्ट के लिए। तो खैर हमने सेलेक्ट करके दे दी थी। यहाँ क्रैब्स भी रखे थे, आई डोंट नो ये क्रैब्स कैसे खा लेते हैं लोग। खैर झींगे भी हर तरह के मिलते हैं, छोटे बड़े। हमने बिल करवाया और फिर आ गए थे हम सिटिंग एरिया में, जो इस शेड के नीचे एक चेयर थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ शेड टपक रहा था, बहुत बुरी तरीके से शेड टपक रहा था, और मायूस दिल लेके अब हम चल दिए यहाँ से बाहर। इन्होंने एक अंदर सिटिंग एरिया बनाया हुआ, वो देखे सामने, तो हम वहाँ जाके बैठ गए। इनका ये लोगो था और हमने एक कॉर्नर की सीट ली और वहाँ पे हमने बैठ के इंतज़ार किया, और हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, हमारा खाना आ गया था। ये है हमारा खाना। हमने 2 तरह की फ़िश ली थी, ये फ्राई फ़िश है, इसके साथ राइस है, और ये है ग्रिल फ़िश। खाना खाने के बाद जब आपको हाथ धोने होंगे तो उसके लिए आपको रेस्टोरेंट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सिटिंग एरिया की वजह से सिंक बिल्कुल बाहर लगाया हुआ है। ये देखिए जी, खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ आपको एक सिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हैंड वॉश भी मिलेगा, हाथ धोएं और इस बिल्लो रानी से मिलते हुए घर चले जाएं। ये इतनी मासूम थी, इतनी मासूम थी, एक कोने में बैठ के हमें सिर्फ देख रही थी, तो मुझे इस पर बड़ा तरस आया। खैर फ्लावर्स की थोड़ी वीडियो बनाए और फिर जो फ़िश हमने नहीं खाई थी उसको पार्सल करवा के हम चल दिए हैं घर की तरफ। आज का वीकेंड बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी जो वीकेंड पे बारिश हुई है इससे हमने ज़्यादा एंजॉय कर लिया। वीकडेज़ में बारिश होती है तो हम इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते जितना हम वीकेंड पे कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। बस ये वीकेंड ख़त्म और बारिश भी ख़त्म, तो फिर बोरियत के दिन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम पहुंच गए अब अपने घर। लेकिन घर पहुंचते ही आपको पता है कि एक हमारे घर पे रहती हैं बिल्लो रानी, जो कि मेरा रास्ता हमेशा रोक लेती है। आज भी इसने यही किया, मेरा रास्ता रोक लिया था और मुझे ना ऊपर जाने दे रही थी ना नीचे जाने दे रही थी। और मुझे इस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा जब हाथ में सामान होता है ना, ये जब भी मेरे पीछे लगती है। और इसको मैंने डॉज करते हुए बाहर लेके गई हूँ, और ये हमारा दरवाज़ा है जो कि बहुत स्लो बंद होने वाला है, इसको लाते मार मार के मैंने जल्दी बंद किया। और जब ये अंदर आई तो फाइनली दरवाज़ा बंद किया और इसको डॉज करके मैं चल गई हूँ ऊपर घर पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।